चंद पैसों के लिए लोग इतने गिर जाते हैं, चंद पैसों के लोग इतना मतलब सब कुछ भूल जाते हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि जो आप कर रहे हैं वो कितना बड़ा क्राइम है, वो कितना बड़ा क्राइम हो सकता है, उससे कितना बड़ा अपराध हो सकता है, लेकिन वो चंद पैसों के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पानीपत में एक ऐसी बड़ी घटना हुई जो कि सोचकर भी रूह कांप जाए। पानीपत में 19 तारीख को एक महिला एक बच्ची को किडनैप करके ले गई और किसी को पता तक भी नहीं लगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले कोई महिला पानीपत आती है और मकान किराए पे लेती है, मतलब न वो अपना फ़ोन नंबर, उसके पास फ़ोन होता तब भी अपने न अपने फ़ोन से बात करती है, ना अपना फ़ोन किसी को नंबर देती है, न वो कुछ लेके आती है, वो पड़ोसियों के फ़ोन से ही फ़ोन करके कमरा मालिक से कमरा किराए पे लेती है। 2 दिन वहाँ पे रहती है बगैर सामान के, और उसके बाद 2 दिन के बाद एक बच्ची को अगवा करके उठा के ले जाती है। लेकिन क्या ये उस मकान मालिक की जिम्मेवारी नहीं है जिसने उसको मकान किराए पर दिया? क्या उसका कोई दायित्व नहीं है? कल को कोई क्रिमिनल, कोई आतंकवादी, कोई उग्रवादी या कोई नशा तस्कर कोई भी ऐसे मकान किराए पर लेके और ऐसे बड़ी घटना को कोई अंजाम दे के चला जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? 4 साल की एक बच्ची 31 दिसंबर को एक 4 साल की बच्ची ऐसे ही गुम हुई थी, आज तक उस बच्ची का पता तक नहीं लगा। उस समय एक पुलिस प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि सख्त हिदायत दी थी कि मकान मालिक अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन करवाए, और कोई मकान किराए पर लेता है तो उसका वेरिफिकेशन करवाए और थाने में उसको बताए, थाने में उसके कागज जमा कराए। लेकिन ये भी प्रेस नोट में लिखा गया था कि 15 जनवरी तक ये स्पेशल अभियान चलाया जाएगा, जागरूकता अभियान। उसके बाद ये उस प्रेस नोट में लिखा गया था कि समय समय पर हम जागरूकता अभियान चला के लोगों को जागरूक करेंगे कि अपना मकान किराए पर देने से पहले वो उसका वेरिफिकेशन करवाए, क्योंकि यहाँ पे प्रवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कोई महिला मकान किराए पर लेती है, उसका वेरिफिकेशन तो दूर की बात है, उसका आधार कार्ड तक, उसका फ़ोन नंबर तक मकान मालिक ने नहीं लिया, और वो एक बच्ची को, एक मासूम बच्ची को उठा के लेके चली गई। क्या पता उस बच्ची अब किस हालत में होगी? क्या पता उस बच्ची के साथ क्या किया होगा? क्या पता उस बच्ची को कहीं बेच दिया हो? क्या पता उस बच्ची के साथ भीख मांगने के लिए उठा ले जाए? क्या पता कितना बड़ा गिरोह है, क्योंकि पानीपत में एक पहली बच्ची ये नहीं गुम हुई, इससे पहले भी बहुत से बच्चे गुम हुए हैं जो आज तक नहीं मिले। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं ट्विटर पे एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि पानीपत वो ना हरियाणा वो शहर था जिसको बेटियों के मारने के नाम से जाना जाता था, बेटियों को मतलब बेटियों के लिए ये जाना जाता था कि हरियाणा बेटियों को मारता है, बेटियों के हत्या करता है, और आज हमारी बेटियां नाम रोशन कर रही है। तो मैं ये मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इसी पानीपत की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, और इसी पानीपत की धरती से बहुत सी छोटी छोटी मासूम बेटियां जो अगवा हो चुकी हैं, जो आज तक नहीं मिली, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बच्ची नहीं है? मैं मानती हूँ कि उस परिवार की भी गलती है, मैं मानती हूँ कि वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं देते, अपने बच्चों का ध्यान नहीं देते, बच्चे गली में खेलते उसको कोई भी उठा ले जाता है। मैं मानती हूँ ये बात गलती है परिवारों की, लेकिन कहीं ना कहीं गलती उस मकान मालिक की भी मानती हूँ जिसने बगैर जान पहचान के किसी भी महिला को मकान किराए पर दे दिया। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि उस परिवार पर जिसने वो मकान किराए पर दिया, उस मालिक के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस बच्ची की जगह, ये कि गरीब परिवार की बच्ची, अगर इसकी जगह किसी अमीर की वो बेटी होती, किसी नेता की वो बेटी होती, किसी मंत्री की वो बेटी होती, तो आज वो बेटी मिल जाती। क्यों नहीं मिल रही? दिसंबर में बच्ची गुम हुई, 31 दिसंबर को बच्ची गुम हुई, पूरा प्रशासन शासन सब कुछ वहां पे खड़ा था, पूरी टीम, पूरी सीआईए, पूरी पुलिस 6 टीम लगी हुई थी। आज तक उस बच्ची का भेद नहीं लगा कि बच्ची कहाँ है, और आज फिर दोबारा ऐसा ही हुआ कि एक बच्ची अगवा होगी और अभी तक वो बच्ची मिली नहीं। किस हालत में होगी? इसका मतलब इनके हौसले बुलंद हैं, इसका मतलब जो बच्चियों को उठा रहे हैं उनके हौसले बुलंद हैं, उनको किसी का डर नहीं है, उनको शासन का, प्रशासन का, किसी का कोई डर नहीं है। मेरे दिल में वो टीस होती है बच्चियों के लिए। जिसकी बच्ची उठा के कोई ले जाता, उस माँ का चेहरा देखा नहीं जाता मुझसे। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वो दोषी नहीं है जिसने एक अनजान महिला को, जो खाली हाथ महिला आ गई और उसको मकान किराए पर दे दिया, जो कि ये नहीं पता कि वो यूपी से थी या वो बिहार से थी। एक अनजान महिला को जो कि खाली हाथ आई, उसको मकान किराए पर दे दिया।
उससे कुछ उसका फोन नंबर तक भी नहीं लिया। सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है कि वो महिला फोन पे बात करती जा रही है और मकान मालिक कह रहा है कि मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है। मतलब क्या पैसा ही सब कुछ हो गया कि आप किसको मकान किराए पर दे रहे हो? मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूं कि सबसे पहले, क्योंकि जिस दिन एक ऐसे मकान वाले मालिक पे कार्रवाई होगी ना, उसके बाद वो वेरिफिकेशन भी करवाएंगे और मकान देने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हम मकान किसको किराए पर दे रहे हैं। नहीं तो हमारी बेटियां ऐसे ही हमारी बेटियों को किडनैप किया जाएगा, ऐसे ही हमारी बेटियों के साथ दरिंदगी। आपने देखा होगा कि 2017 में एक बच्ची को ऐसे ही किडनैप करके 3 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी कुएं में। ऐसे ही एक बच्ची को उठा के मार के जोड़ में डाल दिया था। ऐसे ही दिवाली की रात को हम भूले नहीं हैं। दिवाली की रात पे जो बच्ची के साथ घटना हुई, उस बच्ची को मार के फेंक दिया पीछे। वो कौन था? वो दरिंदा था जिस दरिंदे ने यमुनानगर में इससे पहले भी एक रेप की घटना को अंजाम दे रखा था, जो 5 साल जेल काट का रहा था। उस मकान मालिक ने अगर उसका वेरिफिकेशन करवा रखा होता या उसका कोई आधार कार्ड या वहां से उसका पता, पीछे से उसका पता करवा रखा होता, तो वो बच्ची बच जाती। क्यों? क्योंकि ऐसे आम कहते कि ऐसे अपराधियों को पनाह क्यों देते हो? जो पीछे क्रिमिनल होता है वो अपराधी होता है और ऐसे अपराध करके दूसरे शहर में आते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूं कि जल्द से जल्द इस बच्ची को ढूंढें और उस मकान मालिक पे उससे पहले कार्रवाई करें जिस मकान मालिक ने उस महिला को मकान किराए पे दिया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहती हूं कि पानीपत में बहुत सारे बच्चे लापता हो चुके हैं पानीपत से। अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक उनका पता नहीं चला। 2022 में जो बच्चे गुम हुए थे, 50-100 तो बच्चे ऐसे हैं जो आज तक भी नहीं मिले। 400 से ज्यादा बच्चे किडनैप हुए थे, जिसमें से हो सकता है कि 50-100 बच्चे आज भी ऐसे होंगे जो नहीं मिले। 2022 की बात कर रही हूं मैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इसके ऊपर सरकार और प्रशासन का संज्ञान होना चाहिए कि बच्चों को कौन किडनैप करके लेके जाता है, कौन कहां लेके जाता है। ये कितना बड़ा गिरोह है जो बच्चों के साथ क्या करते हैं। भीख मंगवाने के लिए बच्चों को लेके जाते हैं या और किसी मनसा से बच्चों को उठा के लेके जाते हैं। इसकी ओर विशेष ध्यान होना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि इसकी ओर प्लीज आप ध्यान दीजिए, ताकि हमारी जो बेटियां, हमारे जो बच्चे हैं वो बच जाए। हमारी माँ हैं, जो हमारी जो बेटियों की माएँ हैं, उनकी कोख न उजड़े। जो बच्चे को जन्म देती है माँ और उसके बाद उसका बच्चा कहीं चला जाता है, उसके दिल पे क्या बीतती है वो एक माँ ही समझ सकती है। रोते हुए उनको परिवार को हम नहीं देख सकते, आप देख सकते हो, मैं नहीं देख सकती उस परिवार को रोते हुए। इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ सरकार और प्रशासन से, जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढ ले और उस परिवार की मदद करें। नमस्ते।